गुड मॉर्निंग बच्चों। तो दिन आज जो हमारा जो दीर्घ संकल्प जिसे बोलते हैं वो था कि 5 तारीख जो हमारा 5 सितंबर आने वाला था, उस दिन हम एक बच्चों के लिए सीबीएसई पैटर्न पे, किस पैटर्न पे, सीबीएसई पैटर्न पे एक क्लास लॉन्च करने वाले थे, जो कि आज ही उसका फर्स्ट डे है बेटा। जैसे हमने बताया था कि हम पढ़ाएंगे आपको मैथ्स और हिंदी, तो उसी के बेसिस पे आज हम मैथ्स का फर्स्ट क्लास, कौन सा क्लास बेटा, फर्स्ट क्लास लेकर आपके पास आ गए हैं। देन हम इसमें क्या पढ़ने वाले बेटा, ऐसा क्या खास होने वाला है इस वीडियो लेक्चर में, वो हम जानना चाहेंगे। हमारा टॉपिक क्या होगा बेटा, हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम, जो कि आपका लगभग 6 मार्क्स कैरी करता है आपके एग्जाम में। आपके फाइनल एग्जाम में ये लगभग आपका 6 मार्क्स कैरी करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हम जितने सारे मैथमेटिक्स के नंबर पढ़ते हैं वो उनको कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, वो किस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उनका क्या नाम है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे आज डील करने वाले हैं। जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये पूरा हमने नंबर सिस्टम को यहाँ पे कंप्यूट करके यहाँ पे ला के रख दिया बेटा। अगर यहाँ पे ये आपका आज क्लियर हो जाता है, देन आने वाले आपका जो फ्यूचर है जिसमें आप जॉब के अपॉर्चुनिटी के लिए भी जाएंगे तो वहाँ ये काम आएगा। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर देना, और चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे ये उम्मीद है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो कंफर्म ही सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सीबीएसई का फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बेहतर एक जगह पे सभी चीज़ यहीं पे मिलने वाला है। तो चलो बेटा आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते पढ़ते। तो वो नंबर सिस्टम होता क्या है, अपने पूरे आपके जो लाइफ में है बेटा, जैसे आप चाहते हो कभी मार्केट जाते हो, कुछ खरीदना है, तो दिन जाके उनको बोलते हो ना, जैसे आपको दूध लेना है तो भैया 1 लीटर दूध दे दीजिए, और वो कुछ अपना प्राइस डिमांड करते हैं कि भैया इतना लगेगा, बाबू इतना लगेगा, जो भी। तो वहाँ आप 1 लीटर जो बोल रहे हैं वो भी एक मैथ से ही आया है, और आपसे जो प्राइस मांग रहे हैं ना, जो 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ जो भी चार्ज कर रहे हैं, वो भी एक मैथ से ही आया। तो पूरा जो दुनिया का कॉम्पिटिशन है ना, वो सब मैथ पे। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को बेटा आप देख सकते हैं, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये सब एक मैथ से है। तो इसलिए हम नंबर सिस्टम को इसमें डील करेंगे, नंबर का काफ़ी रोल है। तो बट ये बेटा होगा नंबर सिस्टम होता क्या, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर इज नोन एज नंबर सिस्टम। दैट्स अ सिंपल वर्ड में। बट इसका हम आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल का एंट्रेंस पे हम लोग आपको बेहतरीन लैंग्वेज में उपलब्ध करवा देंगे। बट यहाँ पे हम लोग आपको बस समझाने की, आपकी इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए यहाँ बस बता रहे हैं। तो देखो बेटा, ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक हमारा रियल नंबर होता है, एक हमारा इमेजिनरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर को हम बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो मेरा सिलेबस है। हम पहले आपको इससे डील रूबरू करा देना चाहते हैं, जो हमारा इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, सबसे पहले बेटा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो है ना, जैसे आप रात में सोते हो, आप सपना कुछ देखते हो, या फिर ऐसा होगा कुछ आपका सपना कि हम अधिकारी बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम पीसीएस बनेंगे, इस टाइप में कुछ होगा, वो एक आपका इमेजिनेशन है। आप जब तक वो रियल नहीं होगा, जब तक कि आप उस पर अपना फोकस, कंसिस्टेंसी, जो मेहनत होता है वो नहीं देंगे। तो बेटा वैसे आपके ये इमेजिनरी नंबर है। बट ये मैथ में जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा आयोटा से। आयोटा एक ऐसा नाम है मैथ में जो मतलब है तो अल्फाबेट, नंबर नहीं है, बट आयोटा को मैथमेटिक्स में लेकर और इसका वैल्यू पुट करते हैं, जो कि इसका वैल्यू होता है बेटा रूट अंडर -1। कितना होता है बेटा, रूट अंडर -1 होता है। ठीक है, तो आखिर हम लोग इमेजिनरी नंबर रूट अंडर -1, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आयोटा क्या है, आई का सिंबल होता है, देन आपसे कोई पूछ सकता है, आपके सीनियर हो, टीचर्स हो, या फिर जो भी जानने वाले जो हो, आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी नंबर क्या है, तो बेटा सिंपल सा बोल दीजिएगा आप कि इमेजिनरी नंबर वो नंबर है, imaginary number is that number which is denoted by iota. The value of iota is minus root under -1. Okay. देन हम लोग बेटा जैसे है ना कि एक ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर विथ इमेजिनरी, उसको भी हम लोग ये इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे देखो ये बेटा जैसे 5 है, 5 एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, बट इसमें हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या ना, कौन सा नंबर हो जाता है बेटा, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इमेजिनरी नंबर का ही एक टाइप्स होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड, आपके लिए अभी क्या है, अभी नहीं मैथ्स पढ़े हैं तो देन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो आपके लिए समझेगा। यहाँ पे समझाने के लिए बेटा वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, एक्स एंड वाई, जो भी अल्फाबेट में होता है उसको हम वेरिएबल लेते हैं मैथ के टर्म में।
जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट होता है, तो देन एक्स प्लस अगर वाई हमसे पूछे कोई कि क्या है, तो ये तो सिंपल सा वेरिएबल है और इसको हम बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर है। बट अगर इसमें हम आयोटा ला देते हैं तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और इमेजिनरी के साथ ही क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर में आपका रियल आ सकता है, बट ये उसके साथ आयोटा आएगा तो ये रियल का अस्तित्व इसका चेंज हो जाएगा और ये आपका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो बेटा ये जो इमेजिनरी है और कॉम्प्लेक्स, ये दोनों आपका क्लियर हो गया शायद नहीं, कंफर्मेशन के साथ बेटा। देन ये हम करना चाह रहे हैं कि इसका सबका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अब हमारा वास्तविक पार्ट, जो रियल पार्ट हमारा, उसमें हम आते हैं, जो हमें सिलेबस में पढ़ना है, जो 10th में पढ़ना है बेटा, उसमें हम आते हैं। तो रियल नंबर बेटा, रियल नंबर जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो टाइप्स में होते हैं क्या, रेशनल एंड इरेशनल। सबसे आसान सा आपको अगर डिफिनेशन याद करना है तो वही है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स मेक अ रियल नंबर। रियल नंबर कौन होता है, आप जो भी देखते हैं, प्लस माइनस जीरो नॉन निगेटिव निगेटिव जो भी होता है, पॉजिटिव ये न्यूट्रल, वो सारे नंबर क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर में आते हैं। कोई भी नंबर आपको ये काउंटिंग का पसंद है, 2 पसंद है, 5 पसंद है, 6, 8 या माइनस में निगेटिव हम चलते हैं, निगेटिव 8 है, निगेटिव 2 है, देन 0, ये सब क्या है बेटा, ये सब टोटल का टोटल एक रियल नंबर है। रियल नंबर में जो भी आप देख रहे हैं, फ्रैक्शन का भी आएगा, ऐसा नहीं कि सब ये सिंपल सा नेचुरल नंबर आएगा या सर इंटीजर्स आएगा, ये कुछ नहीं है। अगर इमेजिनरी आयोटा के छोड़ दे, देन जितना भी आ रहा सब क्या है बेटा, रियल नंबर है। तो रियल नंबर भी यही हो जाएगा, 2, 5, 6, 8 जो भी हो, या फिर हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, या फिर रूट में भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो सब क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब बेटा रियल नंबर हमारा तो कंप्लीट हो गया, अब उसका हम टाइप्स जब देखने चले तो टाइप्स उसका हमको इतना दिखा, दो, एक दिखा बेटा रेशनल और इरेशनल। जैसे आप रियल नंबर पढ़ेंगे ना तो इन्हीं दोनों का काम है, आपको कुछ प्रूफ करने के लिए भी आएगा, प्रूफ दैट इट इज अ रेशनल नंबर, प्रूफ दैट इट इज अ नॉट रेशनल नंबर, यानी इट इज अ इरेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर क्या होता है, वैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन अगर करने की कोशिश करें कि दैट नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0, then we can say that this is a rational number। ओके, यानी मेरा कहने का मतलब है बेटा, जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है ना, उसी को रेशनल नंबर बोलते हैं, जहां पे क्या q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो जाके हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है। जैसे कि देखो बेटा 4/3 क्या है हमारा, एक तो रियल नंबर है, बट ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कि इसमें q क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। q का वैल्यू कितना है, अगर p का वैल्यू आपसे कोई पूछ दे तो p का वैल्यू 4 हो जाएगा। देन q का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो q का वैल्यू बेटा कितना हुआ, 3 हुआ, जो कि कतई नहीं 0 के बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, 3 है, जो कि 0 के कतई बराबर नहीं होता। देन अगर ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में अगर पहचानने के लिए बोल रहे हैं, अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं, वो छोड़िए इरेशनल नंबर को। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि देखो, रेशनल नंबर को हम लोग p by q के रूप में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर जो हमारा है वो p by q के फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जा सकता है। ओके, तो देखिए एग्जांपल के तौर पर रेशनल नंबर तो आपको दिखा दिया है, क्या बोले, देख वो तो केवल ये था इंटीजर टाइप का था, बट हम इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 5 अब ये होगा ना कि सर आप बोल रहे हैं कि p by q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो 5 कैसे रेशनल नंबर होगा, ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो बट हम इसको क्या करें कि जैसे एक होता है ना कि कोई भी नंबर डिजिट है उसके अगर डिवाइड करते हैं 1 से, p by q का मतलब क्या है बेटा, कि जो p है वो किससे डिविजिबल है, q से। यही है p by q का मतलब, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम p के जगह पे हमारा 5 है, क्या है 5 है, q के जगह तो 1 ले लेंगे, तो क्या इसके वैल्यू में कुछ चेंजेस आएगा, वो हम चेक करना चाह रहे हैं। तो हम क्या था, हमारा q इंटू क्या था, q इंटू p, यही ना था। तो q का वैल्यू 1 ले लेंगे और p का वैल्यू 5 ले लेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितने टाइम्स में कटेगा, 5 टाइम्स में। और हमारा क्या आ गया, ये हमारा 5, ये दोनों में डिफरेंस है क्या, दोनों सेम है, कुछ वैल्यू चेंज हुआ है उसको डिवाइड करने से, नहीं हुआ। तो बट हम बाई में 1 ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब बेटा इरेशनल की बात करें, जब हम लोग इरेशनल में जब पहुंचे तो हम लोग को पता चला कि p by q के फॉर्म में ये नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए अब होता क्या है, एक बेटा आपने कभी सुना होगा 9th 10th आप पढ़ रहे हैं, जहाँ सर्कल आपने पढ़ा हुआ है,
देन सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r या फिर पाई r स्क्वायर, जो भी एरिया पेरीमीटर का होता है, वहाँ पे पाई 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 बार बार आपने सुना होगा। ये पाई क्या है? तो यहाँ अगर रियल नंबर के टर्म में देखें तो पाई भी एक मैथमेटिकल क्या है, नंबर है, जिसको क्या बोला जाता है, इसको रियल नंबर के टर्म में पूछा जाए कि पाई एक कैसी संख्या है, कैसी नंबर है, तो आप इसको बोल सकते हैं बेटा कि पाई जो है आपका इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर बेटा? इरेशनल। अब आपसे पूछेंगे क्यों, तो इसका मतलब रीजन है ज्यादा कुछ नहीं, बस मान लिया जाता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। बट ये बेटा यहाँ ये होता है ना कि अब कोई आपसे पूछ दे कि पाई की वैल्यू जो कि 22/7 होता है वो कितना के इक्वल होगा, तो देन आपको बोलना होगा कि आप तब सोचेंगे ना कि पाई जो हमारा इरेशनल नंबर है, तो देन हमारा पाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप गलत हो जाएंगे। ये देखिए, अगर हम लोग ये रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग चले तो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। यही ना हमको रेशनल नंबर बोला कि p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। ये क्या 22/7 p/q के फॉर्म में है, तो कैसे ये इरेशनल हो जाएगा? ये एक कौन सा संख्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ओके, अगर इसकी वैल्यू की बात करें, जो बेटा ये पाई की वैल्यू, ये तो था आपका फ्रैक्शनल में, बट अगर इससे पूछ दिया जाए आपसे कि पाई की जो डेसिमल में होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 3.142857। और देन ये क्या होता है कि आपका अकॉर्डिंग टू रिपीटेशन आता है, जिसको टर्मिनेशन बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिव। ओके, ये जो होता सॉरी रिपीटेशन और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन पॉइंट और नॉन टर्मिनेशन, ये देखो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ये करें 25 को डिवाइड करें बेटा 2 से, तो कितना आएगा? 12.5 आएगा। तो ये कैसा नंबर है? ये टर्मिनेशन डेसिमल नंबर है। ओके, बट हमारा जो ये आ रहा 3.142857, फिर ये रिपीट कर रहा है, फिर 142857, ये देन इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ दूर जाकर रुक जाएगा, बट हम कितना लिखेंगे? हमारे पास एक्सेस जो लिमिटेड होता है ना, पेपर हमारे पास फिक्स होता है, नहीं है कि हम लिखना स्टार्ट किया तो पेपर हमको मिलते गया, लिखते गए, वैसा कुछ नहीं ना। तो इसीलिए हम इसका एक ही स्वरूप लिखते हैं। काफी जगहों पे हम इसका बस इतना यूज करते हैं, 3.142 मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो पॉइंट होता है उसके 3 डिजिट तक ही हम लोग लिखते हैं कहीं कहीं पे। तो जो इसका वैल्यू है 22/7, अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा नंबर है, तो वो एक नंबर है, ये जो हम आपको बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है। जो इसका पॉइंट डेसिमल में भी आता है वो भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में डेसिमल वाला भी आएगा, बट उसका टर्मिनेशन जो आपको हम बोले ना कि अगर टर्मिनेट हो जा रहा, रुक जा रहा, जैसे हम 12 को डिवाइड 25 को डिवाइड किया था 12 से, तो 12.5 सॉरी 2 से किया था 12.5 आया था, तो ये टर्मिनेट डेसिमल नंबर है। कौन सा टर्मिनेट डेसिमल नंबर है? TDN है, टर्मिनेशन डेसिमल नंबर है। ठीक है, देन हम अगर ये करें, जो हम लोग पाई का वैल्यू निकाले हैं 3.142857, बट ये टर्मिनेशन नंबर नहीं है, फिर भी ये रिपीटेशन हो रहा है, उसीलिए हम इसको रेशनल नंबर बोल देते हैं। अब इरेशनल की जब बात करें बेटा, तो पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर है। बट हम ऐसे चाहें कि सर पॉइंट पे भी तो इरेशनल नंबर हो सकता है। एक आपसे क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है कि क्या ये एक रेशनल नंबर है? कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या ये एक रेशनल नंबर है। बट बेटा आप अगर रेशनल नंबर सोच रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। ये एक रेशनल नहीं, सॉरी रेशनल नहीं है, ये एक कौन सा नंबर है? इरेशनल है। अब इसका कारण हम बताना चाहेंगे बेटा कि एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे बढ़ते चला जा रहा है। देन दूसरा क्या है कि हर इसका वैल्यू जो है सेम नहीं आ रहा। हम लोग जब पाई का वैल्यू देखे थे 3.142,857 ऐसे करके कुछ था, देन वही आ रहा था 142,857। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 10 फिर 100 फिर 100 फिर वैसे ही करेंगे तो 14 टाइम्स 0, फिर वैसे करेंगे तो 15 टाइम्स 0, ऐसे ये चलता जाएगा। तो ऐसे जब भी आप देखें कि चेंज हो रहा लगातार और बंद नहीं हो रहा, रिपीटेशन से मतलब वो कंप्लीट नहीं हो रहा, चला जा रहा, रिपीट होते जा रहा, रिपीट होते जा रहा, मतलब सॉरी रिपीट नहीं हो रहा, चेंज हो जा रहा, तो देन उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल इरेशनल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की अभी कोशिश की हूँ, बट आपको कोई इसमें अभी डाउट भी हो देन आप कमेंट करें, मैसेज करें, जो भी हो सके, फिर पॉसिबल होगा कि हम आपको फिर से समझाएं। जब तक आप समझे नहीं तब तक ये कोशिश हम करते रहेंगे। फिर बेटा हम लोग आते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या होता है? क्या
फ्रैक्शन का आने का मतलब सिंपल सा ये आप लोग जानिए कि जो भी हो वो डिवाइड में होगा, मतलब फ्रैक्शन में होगा 4/7 इस टाइप का, 5/8, 6/9 इस टाइप का कुछ भी हो वो क्या होगा, फ्रैक्शनल नंबर होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर सबसे आसान है, ये तो आप जान रहे हैं, जो भी फ्रैक्शन में दिया हो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा। देन अब हम बात करते हैं बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, तो आपने कभी ये पढ़ा होगा, लाइन सेगमेंट करके कुछ आता था जो कि 0 से स्टार्ट होता था और कहाँ जाता था बेटा, पॉजिटिव में, और इधर कहाँ जाता था, निगेटिव में। इस साइड अगर जा रहा तो वो निगेटिव में है और इस साइड जा रहा तो वो पॉजिटिव में है, और ये हमारा न्यूट्रल होता था। क्या होता था बेटा, न्यूट्रल होता था। तो देन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारा इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स हम अगर इसको डिफाइन करने को बोल दे तो आप कह सकते हैं कि एनी गिवन डिजिट, मतलब नंबर कह सकते हैं, विच मे बी इन पॉजिटिव, इन नेगेटिव एंड आल्सो इन न्यूट्रल, अदरवाइज वी कैन से दैट इन जीरो। तो ये चीज हो जाएगा कि आपको अगर इंटीजर्स कोई पूछे कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो आप इसको डिफाइन करके बता सकते हैं कि वैसा नंबर जो कि पॉजिटिव में भी हो, निगेटिव में भी हो और जीरो भी हो, उनमें से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो हम उसको इंटीजर बोल देंगे, बट वो फ्रैक्शनल नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। फिर हमारा ये तो काम खत्म हुआ, फ्रैक्शनल हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद रेशनल पढ़ लिए, इरेशनल पढ़ लिए, रियल पढ़ लिए, रियल अभी चल रहा, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देन बेटा हम इंटीजर्स में आए, तो इंटीजर्स हम लोग समझा कि जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव के तीनों क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में आया तो फिर इसको क्या किया कि हम लोग टाइप्स में डिवाइड किया, तो 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हुआ। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो वही होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड एंड इंटीजर्स। ओके, अब यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर जीरो के बाद जितना भी है प्लस इन्फिनिटी तक, वो सब क्या हमारा पॉजिटिव नंबर है। जीरो है तो जीरो ही जीरो नंबर होगा, क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। निगेटिव नंबर अगर कोई हमसे बोले तो जीरो के जो इस साइड है, मतलब बोलने का मतलब लेफ्ट साइड, जीरो के किस साइड है, लेफ्ट साइड है, वो कौन सा नंबर है, हमारा निगेटिव नंबर है। कौन सा बेटा, निगेटिव नंबर है। अब हमारा निगेटिव भी कंप्लीट हुआ, देन जीरो भी कंप्लीट हुआ और पॉजिटिव भी कंप्लीट हुआ, तो ये तो हमारा हो गया। बट पॉजिटिव में हमारा क्या हुआ कि उसको टाइप डिवाइड कर दिया गया, कुछ टाइप्स बना दिया कि पॉजिटिव में हम जो जो नंबर लेंगे वो कौन कौन से टाइप्स होगा। तो बेटा इसमें होल नंबर और नेचुरल नंबर, सबसे पहले हम आपका नेचुरल नंबर का डाउट क्लियर करना चाहेंगे। नेचुरल नंबर को डिनोट बेटा n से करते हैं हम लोग। अगर इसको डिफाइन करने की कोई बोले तो बोल सकते हैं आपकी काउंटिंग नंबर, आपका नेचुरल नंबर, इतना ही बस, सिंपल सा है, कुछ मतलब ये लेंथी हम नहीं बनाना चाहते, आप समझे, जो लैंग्वेज आपको आप पसंद आ रहा है उसी में। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं बेटा, जो भी काउंटिंग नंबर है, जो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था 1 2 3 4 5 100 तक, जो बचपन में हमको याद करवाया गया था जबरदस्ती करके, फोर्सफुली, देन वही चीज हमको इसमें नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ा। नेचुरल नंबर का अगर स्टार्टिंग पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है तो वो 1 है, और सबसे बड़ा कोई पूछ ले तो पॉजिटिव में इन्फिनिटी। बेटा ये इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है क्योंकि हमने यहाँ देखा पॉजिटिव नंबर में ही हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट जो भी वो आ रहा। अगर इसी को कर दे ऐसे तो ये निगेटिव इनफाइनाइट होगा। इस सिंबल को याद करने में बेटा बहुत आसान है, आप डिजिट एक जानते हो 8, 8 एक डिजिट जो है जो कि वर्टिकली है, बट जो हमारा इनफिनाइट होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा। वर्टिकल बेटा ऐसे बोलते हैं, वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है, एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो जब भी दिखे तो आप समझ जाइए कि वो इनफिनाइट है हमारा, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में देखे तो वो हमारा 8 होगा। तो बेटा हमने यहाँ पे जाना कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इनफिनाइट तक जाता है, बट हम होल नंबर किसको कहेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है हमारा, बस नेचुरल नंबर जो पहले से हम जान रहे हैं उसमें किसको ऐड कर देंगे बेटा, नेचुरल नंबर जो हम पहले से जान रहे हैं उसमें हम बस एक ही डिजिट को ऐड करेंगे और उसका क्रेडिट कौन ले जाएगा, होल नंबर। बस बेटा हम जीरो ऐड करेंगे, जीरो और देन पॉजिटिव को ऐड करके हम क्या बनाए, होल नंबर बनाए। यानी जो हमारा जीरो है पॉजिटिव नंबर जो भी है 1 से स्टार्ट है, पॉजिटिव नंबर दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, तो जीरो और इसको नेचुरल नंबर को ऐड किया, देन हमको फॉर्मेशन हुआ कि इस चीज का होल नंबर का। तो अगर इसका डेफिनेशन आपसे कोई पूछ दे तो आप बोल सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो,
नहीं ऐसा नहीं बोलिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। बस सिंपल सा है, 2 लाइन का है, बट इससे भी डीपली आपको डिफिनेशन मिलेगा जिससे आप लेके अपना एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो होल नंबर बेटा हमारा क्लियर हुआ। तो होल नंबर का कुछ ऐसा पार्टीशन नहीं हुआ, बट नेचुरल नंबर का पार्टीशन हो गया। नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गया हुआ, उसका पार्टीशन हुआ, जो कि कितना टाइप्स में बेटा यहाँ बटा हुआ 1 2 3 4 4 टाइप्स में हमने से क्या किया, डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बेटा इवन नंबर आता है। इवन नंबर को अगर हिंदी में आप जानना चाहें, क्योंकि आप का मतलब होंगे आप बिहार या यूपी से, जहां भी आपको हिंदी आता होगा अगर, तो इसको बोला जाता है बेटा सम संख्या। तो अगर हमसे इसका डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज इवन नंबर, देन हम कह सकते हैं कि दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय कितना सर, 2 कोई भी नंबर जो कि अगर 2 से डिवाइड हो रहा और उसका रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, देन हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक इवन नंबर है 1 टाइम्स। ठीक है, अगर 4 है, 4 को हम 2 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर हमारा कितना होगा 0। देन वी कैन से दैट कि 4 इज ए इवन नंबर। बट अगर 2 को डिवाइड कर दे 3 से तो ये हमारा 0 रिमाइंडर नहीं देगा। 1 टाइम्स करेंगे तो 2, फिर कैरी कितना हो गया हमारा 1 हो गया, यानी रिमाइंडर की बात करें तो हमारे पास 1 है, देन वी कैन से दैट इट इज नॉट इवन नंबर। तो बेटा इसको इवन नंबर अगर नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे हम इसे क्या, ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए आपका। तो देन हम अगर इसको इवन नंबर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जस्ट इसके बगल वाला ऑड नंबर, जो बेटा अगर 2 से हम डिवाइड करें, बस इसमें यही इवन और ऑड को याद करना, तो बस नंबर जो डिजिट हमारा 2 है उसको आप ध्यान रखें। अगर 2 से किसी भी डिजिट को डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर हमारा बेटा 0 आया तो वो इवन है, अगर बेटा रिमाइंडर हमारा 1 आया तो वो क्या है, ऑड है। तो इवन और आप बस इतना ही, ये जो आपका 2 लाइन हमने लिखा ना, इतना को बस आप ध्यान रखेंगे, देन आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही, 2 से किसी भी नंबर को, n नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी टाइम्स में, तो अगर हमारा रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो देन वी कैन से दैट इट इज ए इवन नंबर। अगर रिमाइंडर हमारा 1 आया तो देन हम कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर है। तो इवन ऑड का आपका क्लियर हो गया। अब बेटा हम प्राइम जानेंगे और कंपोजिट जानेंगे। प्राइम और कंपोजिट होते क्या है ये कुछ नहीं, आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे। ओके, अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो उसका फैक्टर बेटा ये तो वो खुद होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 4 का हम फैक्टर निकालें तो सबसे पहले बेटा क्या करता है, 2 से इसको मतलब डिवाइड करता है तो 2 टाइम्स, फिर इसको अगर करेंगे तो फिर क्या होगा 2, फिर 1 टाइम्स। अगर 4 का फैक्टर कोई पूछे तो 2 × 2 × 1 होगा। तो हमने क्या बोला, प्राइम नंबर वैसे नंबर है, प्राइम नंबर इज दिस नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, तो ही होता है बेटा। ये अगर हम कोई डिजिट लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं ना, तो अगर इसका हम डिविजिबल इसको खोजिए तो ये हमारा 2 से हो जा रहा है, फिर 1 से हो जा रहा है, देन खुद से भी हुआ ना, यहाँ पे 3 हो गया, बट हमारा प्राइम नंबर में 2 ही होता है। अगर हम यहाँ इसके एग्जाम्पल में 4 के जगह पे 3 ले, पूछे आपसे कि ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो एक तो बेटा ये 1 से है, 1 से कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाता है। देन ये खुद इटसेल्फ, किससे बेटा, इटसेल्फ से बस 2 ही आया, तो देन वी कैन से दैट इट इज ए क्या, प्राइम नंबर। अगर बेटा एक क्वेश्चन आपसे हम दे दे कि 9 बताइए, कमेंट करके आप बताइए कि 9 जो है वो कौन सा नंबर है, तो देन आप क्या कहेंगे कि 9 एक प्राइम नंबर है। गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 से आपसे पूछा जाए कि 9 किस किस से डिविजिबल है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से है, इससे 1 से है, देन 3 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, फिर ये खुद से भी तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम तो बोले भाई कि प्राइम नंबर जो होगा वो बस 1 से मतलब 1 से होगा या खुद से होगा, यानी 2 डिजिट से होगा। यहाँ पे लेकिन 3 डिजिट आ गया, तो वी कैन से दैट इट इज क्या, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जो एक खुद से हो। अगर बेटा क्वेश्चन एक आता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो वो बेटा 2 है, तो फिर अब क्वेश्चन आएगा कि ये तो इवन नंबर है, 2 तो इवन नंबर है, देन प्राइम नंबर कैसे होता है, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। अगर आपसे पूछे कि 2 किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो एक तो 1 से और एक 2 से, इसके अलावा आप बताइए तो किसी नंबर कोई नंबर है जिससे डिविजिबल है, सोच के बताइए। नहीं है बेटा, इसे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे डैश है, कोई नंबर नहीं है जो इससे डिविजिबल हो कंप्लीटली। तो देन हम वी कैन से दैट इट इज ए प्राइम नंबर। बस
आपका टोटल इसमें लेक्चर जो भी हमारा नंबर सिस्टम था, रियल नंबर था, जो भी उसका टाइप्स है वो हम सब यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम यूक्लिड लेविना पढ़ेंगे, वहाँ से उसका रूल पढ़ेंगे, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें।